आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों की जाति क्यों नहीं बदलती है। आज के तारीख पर जितने भी जो आदिवासी हैं वो ईसाई धर्म मानने वालों की अड़चन ख़त्म होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि आज के तारीख पर कई तरह की वीडियोज़ हमने आपके सामने इसी चैनल पर आपको मिलेगी दोस्तों। क्योंकि जब कोई गैर आदिवासी जब घोषित हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उसकी अड़चन पर खतरा मंडराएगी, अर्थात ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत वो सुरक्षा मांग नहीं कर सकते हैं। इस तरह की तमाम वीडियो हमारे ही इसी चैनल पर मिलेगी। क्या जब कोई आदिवासी ईसाई धर्म जब मानती है तो उनकी जाति बदल जाती है, या फिर एट्रोसिटी एक्ट जो ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत क्या सुरक्षा मिल सकती है या फिर नहीं। कौन कौन सी कारण होने की वजह से उनको ST का दर्जा अभी तक बरकरार मिला हुआ है, क्योंकि संविधान आज़ाद भारत पर आज 1947 से आज तक कितना साल हो गई है आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन आज तक जितने भी जो ईसाई धर्म मानने वाले जितने भी जो आदिवासी हैं उनकी अभी तक अड़चन पर खतरा मंडरा क्यों नहीं रही है। और आज की तारीख पर जो गैर आदिवासी घोषित हुआ है वो SC एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत सुरक्षा मांग नहीं कर सकते हैं, ये तो साफ हो गई है। लेकिन जो झारखंड के जो इतने भी जो ईसाई आदिवासी हैं या फिर अन्य अन्य जगहों पर जो आदिवासी हैं वो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की अपनी जाति व्यवस्था जो जिस तरीक़ा से जो आदिवासियों की समाज के भीतर पर परंपरा रीति रिवाज से जुड़े लोग होते हैं। और आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को जितने भी जो ईसाई धर्म जो मानने वाले आदिवासी आज की तारीख पर हमारे झारखंड पर जिस तरीक़ा से जो 32 जनजाति पाई जाती है, खास करके अगर हम देखेंगे तो 32 जनजातियों की आज की तारीख पर क्या जाति बदल सकती है या फिर बदल जा रही है। तमाम चीज़ों पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी को एक नया वीडियो में। आज की तारीख पर राजनीति पर हमेशा से इस बात को उछाला जाता है अड़चन को लेकर के। जहाँ तक मुझे जिस तरह से जो अनुभव हुआ है, जब से मैं इस रांची पर हो गया हूँ 10-12 साल से, मैं ये अड़चन कभी तेज़ी से चल रही है। हालांकि गूगल पर अगर आप देखिएगा कि आदिवासियों की जाति क्यों नहीं बदलती है, इस मुद्दे पर हमारी ही वीडियो आएगी। उस वीडियो पर भी आज से 4 साल पहले भी मैंने उस विषय पर मैंने चर्चा किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जितने भी जो हमारे हम झारखंड से हम बिलोंग करते हैं तो झारखंड की हम बात करेंगे। झारखंड पे खास करके अगर आप देखेंगे जो आदिवासी हैं, मुंडा, उरांव, संताल हो जैसे ही 32 जनजाति पाए जाते हैं। इन 32 जनजातियों की परंपरा रीति रिवाज पर अगर आप गौर करेंगे तो आप आसानी से आप समझ पाएंगे। उसकी जितने भी जो परंपरा के आधार पर उनकी संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और उन्हीं परंपरा को आज के तारीख पर पिछले दिनों पर पंचायती राज विभाग के द्वारा सर्चन करने के लिए, सूचीबद्ध करने के लिए, लिपिबद्ध करने की बात कही गई है। उसी परंपरा को कई सारे लोग मानते हैं कि आदिवासी धार्मिकता के आधार पर गिनी जाएगी, धार्मिकता के आधार पर वर्गीकृत की जाएगी। ये शायद हमें नहीं लगता है ये संभव हो पाएगी, क्योंकि आदिवासी जनजातियों की अगर हम बात करें तो 782 जनजाति लगभग हमारे भारत में पाई जाती है, और उनकी अलग अलग कर्मकांड है, अलग अलग परंपरा है, अलग अलग रीति रिवाज है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ईसाई धर्म मानने वाले जो आदिवासी हैं वो परंपरा को भूल गए हैं, भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अड़चन पर खतरा मंडरा रही है, ऐसे कई सारे लोग मानते हैं। लेकिन उसकी हकीकत और ज़मीनी स्तर पर अगर आप नज़र गौर करेंगे ना तो आपको आसानी से आप समझ पाएंगे दोस्तों। जितने भी जो हमारे झारखंड पर 32 जनजाति की रीति रिवाज परंपरा, मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ, रूढ़ी प्रथा ये अलग चीज़ है। परंपरा रीति रिवाज की अगर आप बात करेंगे ना तो हूबहू आज के तारीख पर जस का तस है। जस का तस मतलब चटियारी मनन से लेकर के जन्म तक गाड़ते हैं, शादी ब्याह करते हैं, लोटा पानी करते हैं, तमाम चीज़ें जो पुलों से किसी नए परिवार के साथ मिलान होती है या फिर कोई शादी ब्याह होती है तो उस स्थिति की चीज़ों को अगर आप देखेंगे ना तो बाकी आदिवासी समुदाय जो लोग करते हैं
उसी तरीका की हुबहू जो अपने पूर्वज लोग पहले ज़माने पर जो किया करते थे, आज उसी अनुरूप आज भी किया करते हैं। सबसे बड़ी आज के तारीख पर उनकी अनुरूप को आप आसानी से आप देख पाएंगे। आज के तारीख पर जो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी जो पूर्वज को जलाते नहीं हैं, उनको दफनाने की परंपरा रही है और ये सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा आज से नहीं, जब ईसा मसीह का जब लाश को भी जब इन लोगों ने दफनाया था, वो भी उस समय पर भी कब्रिस्तान में ही दफनाया गया था। जरा सोचिए, एक तरफ से अगर हम देखेंगे ना तो ईसाइयों के जितने भी जो परंपरा है, जो जिस हिसाब से जो बाइबल पर अंकित की गई है, उस स्ट्रक्चर पर अगर आप समझेंगे ना, पूर्ण रूप से जो जंगलों को निवास करते हुए, जंगलों को कूच करते हुए तमाम चीज़ों पर आपको मिलेगी। और इन्हीं चीज़ों को आज के तारीख पर ईसाई धर्म मानने वालों के अनुरूप अपनी मौसमी के आधार पर उसकी गीत बनाई गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मौसमी आधार पर। कैसे? आज की तारीख पर हमारे झारखंड के 32 जनजाति में अगर आप देखेंगे तो सोहराय पर गीत गाने जाने वाले गीत को बाकी समय पर गीत नहीं गाई जाती है। सरूल के समय पर गीत गाए जाने वाली गीत को बाकी समय पर गीत नहीं गाई जाती है, क्योंकि ये आदिवासी प्राकृतिक पर निवास करने लोग हैं और प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को उनके अगल बगल पर उनकी सर्जन का रूपरेखा मानी जाती है। आज की तारीख पर उसी अनुरूप पर ईसाई धर्म मानने वाले जितने भी जो गीत है, जो उनकी परंपराएं हैं, जो गीतें हैं, नाच गान है, उसी अनुरूप में आज भी वैसा ही किया जाता है। जब चार्च पर अगर आप देखिएगा ना तो चार्च उसी अनुरूप पर गीत गाई जाती है। अलग अलग समय पर अलग अलग राग गीत गाई जाती है, अलग अलग समय पर अलग अलग स्वर गीत गाई जाती है। और आदिवासी आपने देखा होगा ना, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीक़ा से गीत गाते हैं। एक ही समय पर पूरा साल भर एक जैसा गीत नहीं गाते हैं। सोहराय, माघे पर्व, जितने भी जो पर्व त्यौहार है ना, वो अलग अलग समय पर अलग अलग अंतराल पर अलग अलग स्वर गीत गाई जाती है। और इन्हीं चीज़ों को देख करके आज की तारीख पर जो आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ऐसा ही गीत गाए जाते हैं चर्च पर भी। जिस जगह पर जो सामूहिक रूप से प्रार्थना होती है, उस स्थान पर भी ये अनुसरण पहले से चली आ रही है। अनुसरण आज भी फॉलो होती है, लेकिन कई सारे लोग ऐसा चीज़ों को नहीं मानते हैं। और ख़ास करके बहुत सारे लोग देते हैं कि पूर्वजों की परंपरा को ये लोग छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं। आज की तारीख पर ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को भी आज की तारीख पर भी पत्तल गाड़ते हैं। जब भी कोई उसकी पूर्वज जब उसकी देहांत हो जाती है तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, उनकी सिर के सामने, सिर के साइड पर पत्तल गाड़ने की परंपरा है, रीति रिवाज है। लेकिन कई सारे लोग मानते हैं कि ईसाई धर्म मानने वाले लोग तो पूर्व से पश्चिम की तरफ मुंडी पार करते हैं। लेकिन इस ट्रिक पर भी जितने भी जो आदिवासी इस ट्रिक पर जो उत्तर से दक्षिण की जो प्रक्रिया पे बस एक ही बात कही जाती है, क्योंकि हमारे जनजाति ऑस्ट्रेलियन द्रविड़ मानी जाती है। ये बात आज की तारीख पर शायद किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आने की बातें कही गई है, आपको पता है होगा। लेकिन इसीलिए हमारे पूर्वज उद्देश्य आए हैं और इसीलिए उद्देश्य चले जाने की कामना करते हैं। और इसीलिए 7 चक्कर कब्रिस्तान लगाने की प्रक्रिया आज भी चलाई जाती है। और उसके मरने के दिन पर मरने के जब दफनाया जाता है, उसके बाद घर पर प्रार्थना विनती किया जाता है आज के तारीख पर भी। और उसी अनुरूप जो ईसाई धर्म नहीं मानते उन लोग क्या करते हैं, हमारे मुंडारी साहब में उसको उम्बुल आदर बोलते हैं। उम्बुल आदर के नाम पर उसके घर के भीतर पर एक विशेष रूप से प्रे किया जाता है। उस पूजा पद्धति के अनुष्ठान के अनुरूप उस प्रक्रिया को भी संपन्न किया जाता है। लेकिन उसी प्रक्रिया को आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले साधारण तरीक़ा से प्रार्थना किया जाता है, सामूहिक लोग मिलकर के, जिनके पूर्वज देहांत हो गए हैं उनके घर पर। इस तरह से कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि पूर्वज लोग आदिवासी जो मानते हैं, उसी चीज़ों की आज की तारीख पर भी उन्हीं परंपरा, शादी ब्याह समय पे भी लोटा पानी से सारे चीज़ें उसी अनुरूप पर किया करते हैं। लेकिन जो आदिवासी जो ईसाई धर्म नहीं मानते हैं, उनकी तुलना में ईसाई धर्म मानने वालों की तुलना में क्या है, थोड़ा सा वेशभूषा में थोड़ा सा चेंजेस आई है। वेशभूषा में थोड़ा सा कार्यक्रम पर थोड़ा सा चेंजेस आई है। लेकिन वही चीज़ कुछ लोगों को लगता है कि
ये लोग इसकी परंपरा, ये लोग इसकी परंपरा थोड़ा सा छोड़ चुके हैं, बाकी सारे लोगों को यही लग रहा है। लेकिन जितने भी जो भी कस्टम सिस्टम, जो परंपरा, रीति रिवाज की मैं बात कर रहा हूँ, रूढ़ी प्रथा वो अलग चीज़ है। रूढ़ी प्रथा मतलब रूढ़ीवादी, मतलब ऐसा चीज़ सदियों से चली आ रही है, मतलब इन्हीं को ही हमें करना पड़ेगा, चाहे किसी का जान चले जाए या फिर कुछ भी हो जाए। इस तरह की रूढ़ी परंपरा ईसाई धर्म मानने वाले लोग नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं तर्क वितर्क होने की वजह से और इन्हीं तरीक़ा की कस्टम सिस्टम होने की वजह से ही आज की तारीख पर जितने भी झारखंड के 32 जनजाति हैं, उनकी जाति अभी तक बदली नहीं गई है। और आने वाले समय पर भी ये जो परंपरा, ये जो रीति रिवाज जस का तस रहेगी। जब तक नेचर रहेगी, जब तक धरती रहेगी, तब तक ऐसा ही रहेगा। और आज की तारीख पर उन्हीं चीज़ों को हमारे झारखंड पर, खास करके बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर तेल माल्यार्पण करना, उसके जन्मदिन पर उसके चीज़ों को समझना, देखना, कई ऐसे चीज़ें हैं। उसी के अनुरूप हमारे झारखंड सरकार ने भी इस चीज़ों को पहल किया है। आज के तारीख पर खरसुआ गोलीकांड पर तेल माल्यार्पण करना, कब्रिस्तान में जाकर के, ये सारी चीज़ें आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले लोग ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं। ज़रा सोचिए, क्योंकि यही है हमारे आदिवासियों की परंपरा और यही है रीति रिवाज। लेकिन कुछ सारे लोग आज भी जो ईसाई धर्म नहीं मानते, ऐसे आदिवासी ऐसा चीज़ों को ये लोग छोड़ रहे हैं अपने आप पर। क्या ये आने वाले समय पर ये लोग खुद को आदिवासी के रूप में घोषित हो जाएंगे? क्योंकि आज की तारीख पर जिस एसटी एट्रोसिटी एक्ट के दायरे पर जब कोई हिंदू धर्म जब कोई मान लेता है तो गैर आदिवासी के रूप में घोषित हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में उनकी जाति की वैधता भी ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है? लेकिन ये बात सत्य है। और इसी के आधार पर ही आज की तारीख पर हमारे झारखंड के जितने भी जो ईसाई धर्म मानने वालों की उनकी नेचर अभी तक जाति कभी नहीं बदल पाएगी, आने वाले समय पर नहीं बदल पाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कस्टम सिस्टम है, जो परंपरा है, जो बाइबल पर उनकी आराधना जो हिसाब से जो प्रक्रिया होनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों को बहुत सारे चीज़ें जो चर्च के अंदर पर, गिरजाघर के अंदर पर, मतलब क्या है, उनके संगठन के भीतर पर जो प्रक्रिया करने की जो तौर तरीका में अपनाई गई है, इन्हीं चीज़ों को, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को उस स्थान पर जगह दिया गया है। जैसे भाषा, आज के तारीख पर ईसाई धर्म मानने वाले भी अपनी अपनी भाषाओं पर प्रोग्राम चलाते हैं, चर्च में आराधना करते हैं। अब बताइए, हर एक चर्चों पर ये पहले से चली आ रही है। एक तरफ से आज की तारीख पर उनकी भाषा, अपनी ही भाषा पे बाइबल लिखी गई है। ज़रा सोचिए, बाइबल हो, गीत या फिर कोई भी ऐसा चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें। अब कैसे कह सकते हैं कि अब ईसाई धर्म मानने से आदिवासियों की उनकी भाषा बसा खतरे में पड़ जाएगी? मुझे नहीं लगता है। आज की तारीख पर सबसे ज़्यादा भाषा की अगर संरक्षण की जाती है ना, ईसाई धर्म मानने वालों ने ही आदिवासियों की भाषा को संरक्षण किया है। आज के तारीख पर भी मुंडारी, कुड़ुक हो, संताली और भी अन्य कई जगहों पर जिस हिसाब से जो भौगोलिक स्थिति है, उस हिसाब से उस स्थान पर, उसी भाषा पर उन सारे चीज़ों की उपदेश, उन सारे चीज़ों की आराधना किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो असम पर अगर आप जाएंगे ना, तो आसामी भाषा चलती है। तेलंगाना पे जाओगे तो तेलंगाना, फिर नागालैंड पे जाओगे तो नागालैंड भाषा, फिर तमिलनाडु पे तमिल भाषा, अन्य अन्य जगहों पर उनकी अपनी ही भाषा पर उस स्थान पर शासन अर्चन, उन चर्चों के भीतर पर सारे कार्यक्रमों को संपन्न किया जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप पूर्वज की परंपराओं को ये लोग छोड़ रहे हैं? ये कभी हो नहीं सकता। और इन्हीं चीज़ों के अनुरूप पर आज की तारीख पर सरकार भी ऐसे चीज़ों पर कभी छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि संविधान पर इस बात का जिक्र किया गया है दोस्तों कि हमारे झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों की उनकी परंपरा, रीति रिवाज को हमें बचा के, हमें संरक्षण करके आगे बढ़ना है। और विकास की मुख्य धारा से, सरकार की मुख्य धारा से हमें उन सारे लोगों को जोड़ना है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान पर रख कर के आज के तारीख पर जितने भी जो ईसाई धर्म मानने वाले जो बड़े लोग होते हैं ना, जो उच्च अधिकारी लोग, ऐसे चीज़ों को देख कर के ही उनकी अनुरूप पर ही तैयार किया गया है। खास करके आपने देखा ना ब्रिटिश समय पर, क्योंकि ब्रिटिश जो मिशनरी लोग आए थे, उन सारे लोगों तो पढ़े लिखे लोग थे। संवैधानिक चीज़ों को किस अनुरूप हमारे भारतीय संविधान किस ढांचा पर लिखी गई है, ऐसा चीज़ों को ध्यान पर रख कर के ही उन सारे चीज़ों को, कोई किसी तरह की जनजातियों को परंपरा त्यौहार को दरकिनार ना हो जाए, उनके साथ कोई किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो जाए, ऐसे चीज़ों को ध्यान पर रख कर के उन्हीं अनुरूप में हमारे झारखंड के ईसाई आदिवासी क्योंकि कल्चर कस्टम सिस्टम को आज की तारीख पर भी
सजाया गया है, यही सत्य है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ही आज की तारीख पर जितने भी जो आदिवासी हैं, ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की जाति नहीं बदलती है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। क्योंकि जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सत्य है। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप कह रहे हो कि विश्राम यार झूठ बोल रहा है, तो आप किसी चार्ज के भीतर पर या फिर किसी भी अन्य अलग अलग अंतराल पर अगर चार्ज में जाइएगा तब आप समझ में आएगा। एक ही अंतराल पर जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मौसमी के आधार पर उनकी राग गीत गाने की तरीका अपनाई गई है आज की तारीख पर भी। अगर आप रांची पर जाओगे या फिर किसी अन्य जगह पर जाओगे या फिर किसी गांव स्तर पर अगर आप जाओगे तो आप समझ पाएंगे आज की तारीख पर भी। क्योंकि आदिवासियों की जितने भी जो गीत गाए जाने वाले जो भी प्रक्रिया है, ये मौसमी के आधार पर गीत गाई जाती है। धन्यवाद।